जो मेरा टॉपिक है, हर लोगों के दिमाग में सवाल आता है, आप लोगों के भी दिमाग में सवाल आता होगा। कहते नहीं, जो बेटी होती है वो कितनी उम्र तक अपने माँ बाप से गुजारा भत्ता लेने के लिए अधिकार होती है, जो मेंटेनेंस लेने की जो अधिकारी होती है वो क्या होती है, क्या नियम होता है, क्या शर्त होता है, उसी के बारे में बात करेंगे कि एक बेटी अपने बाप से या अपने फैमिली के मुखिया से किस उम्र तक या किस कंडीशन तक उससे गुजारा भत्ता ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक मामला है, जिसमें एक कहानी के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, फिर हम एक्चुअल पॉइंट पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का मामला जिसमें एक लड़की होती है 24 साल की, वो बीए थर्ड ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में का पढ़ाई कर रही होती है और 24 साल उसकी एज होती है। वो पिता से गुजारा भत्ता के लिए आवेदन करती है, जिसका 5,000 रुपये गुजारा भत्ता तय किया जाता है पर महीने, और उसको मिलता भी है, जिसमें जो पिता के पक्ष वकील होते हैं वो उसमें रखते हैं कि देखिए, जो प्रतिवादी है इसके क्या नाम है, हाँ मतलब पूरा परिवार, वादी का पूरा परिवार जो है वो उसको ना अपने पास रखने के लिए तैयार है, कोई प्रतिबंध नहीं है, रखना चाहती है, बट ये बिना किसी वजह के एक अलग रह रही है और मेंटेनेंस मांग रही है, तो जो कि बिल्कुल निराधार है, इसका कोई वो नहीं है। और इसके बाद में होता क्या है, ये भी कहा जाता है कि जो बेटी है वो मतलब खुद के लिए जीविका अर्जित करने के लिए समर्थ नहीं है। फैमिली कोर्ट के आदेश को एक बार क्या करते हैं, उसको जब चुनौती किया जाता है, मतलब क्या कहते हैं हाई कोर्ट में, तो जो हाई कोर्ट महोदय का फैसला होता है, आइए देखते हैं। अपेक्षित आदेश से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी ने बालिग है और बीए फाइनल ईयर में है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत बेटी को दिखाना होगा कि वह खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है या बालिग नहीं हुई है। 2 कंडीशन होना चाहिए, नंबर 1 या तो या बालिग ना हो, नंबर 2 या तो वो भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तभी मेंटेनेंस मिल सकता है सीआरपीसी 125 के तहत। वर्तमान मामले में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, इसलिए प्रतिवादी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है। हालांकि हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम 1956 की धारा 20 की उपधारा 3 भरण पोषण के अधिकारों को मान्यता देती है। यह एक हिंदू का वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी बेटी का भरण पोषण करे जो कि अविवाहित है और जो अपनी खुद की या अन्य संपत्ति की कमाई से खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है। एक बार मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। जो हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम 1956 धारा 20 की उपधारा 3 में भरण पोषण के अधिकार के बारे में बताया गया, मान्यता दी गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया कोई भी हिंदू परिवार जैसे अपने प्रॉपर्टी से अपना भरण पोषण करता, उसी तरह अपने बच्चों का भी भरण पोषण करे। खासतौर पर उन लोगों का जो बच्चे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। इस संबंध में कोर्ट ने अभिलाषा बनाम प्रकाश व अन्य 2020 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा, जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा यह देखा गया कि एक बेटी जो बालिग है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में भी अभी भी अविवाहित अपने पिता से भरण पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है, अगर वह किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या चोट से पीड़ित नहीं है। अदालत ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने प्रतिवादी बेटी के पक्ष में हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम 1956 की धारा 20(3) का सहारा लेने के लिए स्वतंत्रता दी। देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो सीआरपीसी 125 है, धारा 125 है, उसके तहत बेटी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर वो बेटी चाहे तो
जो रख रखाव अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम 1956 है कि धारा 20(3) का सहारा ले सकती है, उसके तहत वो मेंटेनेंस ले सकती है। और जो केस का टाइटल है वीरेंद्र कुमार तिवारी बनाम नीतू तिवारी।